इन्हें। हम काबा के मुहाफिज हैं कुरैश, जाने दो इन्हें। हम काबा की बहुत इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया। और बनु सकीफ अपने मालो दौलत। ये ताइफ बनु सकीफ का है, इधर इनका ही राज है। खुदा ने इन्हें बहुत नेमतें दी हैं, दौलत, माल, मवेशी, इनाज और जंगजू सिपाही। उन्होंने फरमाया सदियों पहले उनमें रिश्ते भी होते थे। और खून खराबा भी। खत्म कर दो इन्हें। उन्होंने फरमाया उनका नस्ब का इल्म सिर्फ खून का हिसाब नहीं बल्कि तारीख और समाज को समझना है। लेकिन एक ऐसी क्वालिटी जिसने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बाकी तमाम लोगों में प्रोमिनेंट किया, वो थी उनकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। सैकड़ों अहादीस, आयात और अशियार उनको कैसे याद रहते हैं? वाकई उनकी याददाश्त बेमिसाल है। बचपन में डॉल्स के साथ खेलने के साथ साथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को शायरी का भी बहुत शौक था। और जैसे कि हम जानते हैं कि अरब के लोग अपनी जुबान पर बहुत फख्र करते थे और शायरी तो उनके कल्चर की जान थी। हसन इब्न साबुत की शायरी क्या कमाल की है। वो तलवार है जुबान की शक्ल में। और ये शायरी ही थी कि जिसके जरिए अरब अपनी तारीफ, दुश्मन की बुराई, लव, इमोशंस, ब्रेवरी सब पोइट्री के जरिए बयान करते थे। यहाँ तक कि पोइट्री कंपटीशंस करवाए जाते। मैंने कई रातें भूख में गुजारी और उसे छीला है ताकि उसके जरिए मैं बेहतरीन रिस्क हासिल कर सकूं। जो इल्म हासिल करता है वो हिदायत का साथी बन जाता है, मगर जो जहालत में खोया रहता है वो मंजिल के बगैर चलता है। और जो पोइट्री सबसे अच्छी होती उसे काबे की दीवार पर लटका दिया जाता। यूं समझे कि ये पोइट्री कंपटीशंस उनके लिए ओलंपिक्स गेम्स जैसे होते थे। अरब क्योंकि जुबान को बहुत डीपली समझते थे, यही वजह है कि जब कुरान नाजिल हुआ, कुरान का स्टाइल इतना एलोकेंट और पावरफुल था कि जो अरब अपनी जुबान, अपनी पोइट्री पर इतना फख्र करते थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए। खुदा की कसम, मैंने ऐसे कलमात सुने हैं जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुने। ये ना तो शायरी है ना जादूगरी। ये क्या कह रहे हो हुतबा? मेरी राय है कि मोहम्मद को तन्हा छोड़ दो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बचपन से ही पोइट्री का बहुत शौक था और अपनी स्ट्रॉन्ग